अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं आसफा जहरा। शामिल करेंगे अब तक हेडलाइंस। हुकूमत ने महंगाई के मारे अवाम पर फिर पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 3 रुपए 20 पैसे तक का इजाफा कर दिया गया। डीजल फी लीटर 2 रुपए 95 पैसे महंगा कर दिया। मट्टी के तेल की कीमत में 3 रुपए फी लीटर का इजाफा। लाइट डीजल 4 रुपए 42 पैसे महंगा। नई कीमतों का इत्तलाक आज रात 12 बजे से होगा। ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत 12 रुपए तक महंगी करने की सिफारिश की थी। वजीर आजम ने तजवीज मुस्तरद करते हुए कम से कम इजाफे की मंजूरी दी। हर रोज महंगाई की चक्की में पिसते अवाम पर नई कयामत ढाई जा रही है। रवां माह दूसरी मरतबा पेट्रोल की कीमत में इजाफा किया गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर मरियम नवाज का ट्वीट। कहा, आप पूछते हैं कि अपोजिशन क्या चाहती है? अपोजिशन अवाम को आपके अजाब से निजात दिलाना चाहती है। क्या हम घर बैठकर अवाम पर आपके मजालिम देखते रहें? बिल्कुल नहीं। पीआईए के बोइंग 777 तैयारे को कोलालमपुर एयरपोर्ट पर रोक लिया गया। BMH रजिस्ट्रेशन का हामिल बोइंग तैयारा लीज कंपनी को अदायगी न होने पर रोका गया। काबिल अदा रकम की मालियत मुबैना तौर पर $14 मिलियन है। अदायगी के हवाले से लंदन में मामला सालसी के मरहले में है। सालसी के बावजूद लीज कंपनी ने मलेशियन अदालत से तैयारा रोके जाने का हुक्मनामा जारी करवाया। अदालती हुक्म पर तैयारे को टेक ऑफ से पहले रोक दिया गया। मलेशिया में PIA का तैयारा तहवील में लेने का मामला पाकिस्तानी हाई कमीशन मुताल्लिका हुकाम और PIA से राबते में है। तर्जुमान दफ्तर खारजा जाहिद हफीज के मुताबिक मामले को जल्द अज जल्द हल करने की कोशिश की जा रही है। तैयारे में सवार मुसाफिरों का मुकम्मल ख्याल रखा जा रहा है। मुसाफिरों को मुतबादिल जरिए से भेजने के लिए इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। मुसाफिर आज रात कुआलालंपुर से परवाज EK 343 से रवाना होंगे। तर्जमान नून लीग मरियम औरंगजेब का मलेशिया में PIA के तैयारा जब्त होने पर रद्द-ए-अमल। बयान में कहा, पाकिस्तान की रुसवाई और बदनामी पर हत्तक इज्जत का दावा किस पर होना चाहिए? पाकिस्तान की रुसवाई पर हत्तक इज्जत का दावा इमरान खान और मौजूदा नालायक, नाअहल और चोर टोले पर होना चाहिए। कभी बैनुल-अक़वामी पाबंदियां, कभी पाकिस्तान हाई कमीशन के एहसास से मुंजमद और कभी कौमी एयरलाइन का तैयारा जब्त। इन लोगों को शर्म आनी चाहिए। नालायकों, नाअहलों और चोरों की वजह से मुल्क की जगहसाई हो रही है। PTI की गैर मुल्की फंडिंग में मुल्क दुश्मन कुव्वतों ने भी हिस्सा लिया। तहरीक इंसाफ के 23 अकाउंट्स में इसराइल और भारत से पैसे आए। नून लीग के रहनुमा राना सनाउल्लाह की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सेलेक्टेड को लीज पर चलाया जा रहा है। लीज पर तैयारे भी जब्त हो रहे हैं। अल्लाह करे कभी सेलेक्टेड की भी लीज की तरह जब्त की खबर आए। फॉरेन फंडिंग केस की जल्द समाअत के लिए अवाम का हुजूम। इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज करेगा। वजीर आज़म इमरान खान एक रोजा दौरे पर लाहौर पहुँच गए। वजीर आला उस्मान बुज़ार ने वजीर आज़म को पंजाब हुकूमत के इंतजामी उमूर पर ब्रीफिंग दी। सेनेट इलेक्शन समेत दीगर उमूर पर भी मुशावरत। वजीर आज़म की जेर सदारत पंजाब पुलिस में इस्लाहत के हवाले से भी इजलास। IG पंजाब इनाम गनी ने पुलिस में कारकर्दगी की बेहतरी के लिए किए जाने वाले इक़दाम से आगाह किया। वजीर आज़म की अवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए तमाम वसाइल बुरकार लाने की हिदायत। अठारह जनवरी से 9वीं से 12वीं जमात की क्लासेस शुरू हो जाएंगी। प्राइमरी से 8वीं तक की तालीमी सरगर्मियां 1 फरवरी से शुरू होंगी। विभाग वजीर तालीम शफकत महमूद की इस्लामाबाद में NCOC के इजलास के बाद ब्रीफिंग। कहा, यूनिवर्सिटीज भी 1 फरवरी से खोल दी जाएंगी। इस साल किसी बच्चे को इम्तिहान के बगैर पास नहीं किया जाएगा। शहरों में कोरोना की शरह देखकर मजीद फैसले किए जाएंगे। इंसाफ
इंसाफ का तकाजा है कि नैब को बंद कर दिया जाए। इंतकाम में अंधे होकर अदालती अहकामात नजरअंदाज किए जा रहे हैं। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू, कहा नैब पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल हो रहा है। नैब 10 अरब रुपए खर्च करके भी नवाज शरीफ के 1 पैसे के असासे न ढूंढ सका। पीटीआई फंडिंग में पैसे बाहर से आए। पीटीआई की पीपीपी और नून लीग के अकाउंट्स। इलेक्शन कमीशन आने देने पर रुकावट न डालने का मतलब अपोजिशन को खुली छूट नहीं। अमन अमान खराब किया गया तो कानून हरकत में आएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद की लाहौर में नादरा सेंटर के दौरे पर मीडिया से गुफ्तगू, कहा पीपल्स पार्टी टेस्ट मैच खेल रही है। ये जान बचाने के लिए अपनी औलाद को आगे करते हैं। मुल्क में महंगाई में कमी हो गई है। पंजाब में नून लीग और तहरीक इंसाफ का इलेक्शन होगा। सिंध में पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ के दरमियान इलेक्शन होगा। और पीटीआई की पीपीपी और नून लीग के अकाउंट्स की पड़ताल करने वाली स्कूटी कमेटी को तहरीरी दरख्वास्त। इलेक्शन कमीशन से स्कूटी कमेटी को रोजाना की बुनियाद पर कार्रवाई का हुक्म देने की सदा। इस्लामाबाद में इलेक्शन कमीशन ऑफिस के बाहर पीटीआई रहनुमा फारूक हबीब की मीडिया से गुफ्तगू, कहा नवंबर 2014 से मामला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के रूबरू जेर इल्तवा है। पीपल्स पार्टी और नून लीग मामले को इल्तवा में डालने की कोशिश में मसरूफ है। इलेक्शन कमीशन से 24 सितंबर 2020 के हुक्मनामे में दोनों जमातों की जानिब से रिकॉर्ड पेश न किए जाने की तस्दीक। स्टेट बैंक नैब के हाथों यरगमाल बना हुआ है। मुल्क में किसी का अकाउंट नैब से महफूज नहीं। डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट सलीम मांडवीवाला का इजलास में इजहार ख्याल, कहा नैब रेफरेंस पर मेरा ओपन ट्रायल होना चाहिए। चेयरमैन नैब बताएं कि उन्हें कौन ब्लैकमेल कर रहा है। बाबर आवान बोले कोई एनआरओ नहीं दिया जाएगा। सिराजुल हक ने कहा नैब पहले मौजूद शख्स पर इल्जाम लगाता है और फिर मीडिया पर बदनाम करता है। हुकूमत ने कम वसाइल याफ्ता अफराद को तरक्की के धारे में लाने के लिए मौसर इक़दाम किए। पनागाहों लंगर खानों का दायरा कार मजीद बढ़ा रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का तकरीब से खिताब, कहा बेसहारा और कमजोर लोगों की फलाह बहबूद हमारा फर्ज है। वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में हुकूमत ने कमजोर तबकात को सहारा दिया। तेजाब से मुतासर अफराद का पहली बार सरकारी खर्च पर मुकम्मल इलाज करवाया जा रहा है। ओवरसीज पाकिस्तानियों की हुब्बुल वतनी पर सवाल उठाने वाले इलेक्शन कमीशन को अपने अकाउंट्स में आने वाली तरसीलात का जवाब न दे सके। अकबर एस बाबर की कॉपी पेस्ट पिटीशन पर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में तहरीर है कि पीटीआई का केस फॉरेन फंडिंग नहीं। वजीर आला पंजाब की मुआविन खुसूसी डॉक्टर फिरदौस आशिक आवान का ट्वीट, कहा झूठ और अनाद पर मबनी फॉरेन फंडिंग केस में जब जब इलेक्शन कमीशन ने रिकॉर्ड दस्तावेजात तलब की, तहरीक इंसाफ ने पेश की। वोट को इज्जत दो पूरे मुल्क और हर सियासी जमात का बयानिया है। 19 जनवरी को इलेक्शन कमीशन के सामने जाकर अपना आईनी और कानूनी हक इस्तेमाल करेंगे। नून लीग पंजाब की तर्जुमान नज़मा बुखारी की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू, कहा तहरीक एजाब ने 6 साल बाद फॉरेन फंडिंग केस का जवाब जमा करवाया। शहजाद अकबर के खिलाफ 22 करोड़ अवाम की तरफ से हतक इज्जत का दावा होना चाहिए। इस शख्स ने अपनी नौकरी के लिए पाकिस्तान की सियासत में गंदे तरीके मुतारिफ करवाए। हुकूमत ने शहबाज शरीफ के बुग़्ज़ में लाहौर को तबाह कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने हमजा शहबाज शरीफ जमानत केस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। जस्टिस मुशीर आलम की सरबराही में 3 रुकनी बेंच केस की समाअत करेगा। केस की समाअत 22 जनवरी को होगी। रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से फरीक़ैन को नोटिस जारी। मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया गया, मैं बेगुनाह हूँ, उज़ैर बलोच का जवाब।
लियारी गैंग वॉर सरगना रहमान डकैत का बेटा बाप के नक्शे कदम पर चल पड़ा। 12 साल बच्चे के अगवा और कत्ल केस में रहमान डकैत का बेटा 3 मुल्जिमान समेत अदालत में पेश। अदालत ने सरबान समेत 3 मुल्जिमान को 20 जनवरी तक जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। मुल्जिमान सरबान, दानिश और मौला बख्श पर 12 साल फुटबॉलर अब्दुल रहमान के अगवा और कत्ल का इल्जाम है। मकतूल अब्दुल रहमान को 12 दिसंबर को थाना चाकीवाड़ा की हदूद से अगवा किया गया था। मुल्जिमान ने मकतूल अब्दुल रहमान को तशद्दुद का निशाना बनाकर कत्ल करके लाश जला दी थी। पाकिस्तान ने व्हाट्सएप की तर्ज पर अपनी सोशल मीडिया एप्लीकेशन बना ली। ऐप का डाटा, कम्युनिकेशन और रिकॉर्ड मुकम्मल महफूज होगा। वफाकी वजीर IT अमीनुल हक कहते हैं स्मार्ट ऑफिस ऐप तजर्बाती मराहिल में है। इसी साल जून से तमाम सरकारी मुलाजमीन ऐप इस्तेमाल कर सकेंगे। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ 20 रुकनी कौमी क्रिकेट टीम का ऐलान कर दिया गया। कौमी टीम की क़यादत बाबर आजम करेंगे। मोहम्मद रिजवान नायब कप्तान होंगे। कौमी टीम के चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम ने कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस में टीम का ऐलान किया। सऊद शकील, कामरान गुलाम, साजिद खान, नुमान अली, ताबिश खान पहली बार मुंतखब। 4 ओपनर्स, फास्ट बॉलर, 5 बैट्समैन, 3 स्पिनर्स, 2 ऑलराउंडर्स, 2 विकेट कीपर मुंतखब। शान मसूद, हारिस सुहेल, जफर गौहर, मोहम्मद अब्बास और हसनैन स्क्वाड से ड्रॉप।